ले जी हाजिर हूं आपके सामने वीकेंड एनालिसिस के साथ। आप लोग जानते हो संडे वाले दिन में आपके सामने डिफरेंट मार्केट्स, खासतौर पे वो मार्केट्स जिनमें आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको प्रेजेंट करता हूं, उनके प्राइस चार्ट्स पे लेके जाता हूं और ओवरऑल मार्केट को मैप करके मंडे ओपन या कमिंग वीक में हमें क्या पॉसिबल ट्रेड्स और किन लेवल्स और एरियाज से पॉसिबल ट्रेड्स मिल सकती हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपके लिए हाईलाइट करता हूं। अब आइडियली तो अगर ये वीडियो आप अपने ट्रेडिंग वर्क स्टेशन पे बैठ के देख रहे हो तो बेस्ट है, बिकॉज जैसे जैसे मैं डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे जाके लेवल्स और एरियाज को मार्क करता चला जाऊंगा, आप अपनी स्क्रीन पे अपने चार्ट्स पे ये काम कर लो। अदरवाइज एटलीस्ट डायरी और पेन लेके बैठो, सो दैट जिस भी मार्केट की बारी होगी उसकी हेडिंग दे के नीचे की लेवल्स को आप मार्क कर लो और बाद में फिर उन लेवल्स को अपने प्राइस चार्ट्स के ऊपर आप मार्क कर लेना। तो स्क्रीन शेयर करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं। दो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों के रेफरल लिंक्स दिए हुए हैं। दोनों में से किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे ट्रेड अकाउंट ओपन करके आप एक ही टाइम पे एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ सैयद ऑन ट्रेडिंग ग्रुप का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस, हमारी जो प्रीमियम कम्युनिटी है उसका कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है, जिसका वेब लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और क्रिप्टो डेबिट कार्ड, एक डेबिट कार्ड के जिससे आप पीओएस टर्मिनल्स पे पेमेंट कर सकते हैं, क्रिप्टोज में डिफरेंट कैश मशीन से लोकल करेंसी में कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं, कि जिसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस भी पहले बनाई थी री.पे के नाम से। इसका रेफरल लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी चेक कर लीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक एक करके। गोल्ड, क्रूड ऑयल, यूएसटी जेपीवाई, यूएस 500, बिटकॉइन, इथेरियम, इन मार्केट्स को हम असेस करेंगे। एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। चलें जी, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे आप लोग जीबीपी यूएसटी, एक फॉरेक्स मार्केट है, उसका डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेड होने वाली ये मार्केट है और बड़ी अच्छी ट्रेड्स और मूव्स टाइम टू टाइम इस मार्केट में मिल रही होती हैं। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले इस एनालिसिस के पैरामीटर्स मैं आपको बता दूं क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि हम प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि स्विंग ट्रेडिंग आवरली प्राइस चार्ट से लेके वीकली प्राइस चार्ट तक होती है। आवरली प्राइस चार्ट से नीचे स्विंग ट्रेडिंग नहीं होती, लेकिन आवरली से वीकली तक के टाइम फ्रेम्स के अंदर जो हमारा एंकर चार्ट है वो डेली प्राइस चार्ट है। दैट मींस कि हम डेली प्राइस चार्ट के डोमिनेंट ट्रेंड्स और मार्केट एनवायरनमेंट को डिस्कस कर रहे होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो एंट्रीज होती हैं वो डेली प्राइस चार्ट के ऊपर होती हैं। स्ट्रैटेजी हमारी क्या है? TLS, ट्रेंड लेवल सिग्नल। आइडियली हम ट्रेंडिंग मार्केट्स को ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट्स को की लेवल से सिग्नल सेटअप्स के बाद। और अक्सर कंफ्यूजन यहाँ पे नए बंदे को होती है कि और भाई जब हमने मार्केट के प्राइस चार्ट को ओपन किया तो हमने कितने टाइम का डेटा प्राइस चार्ट पे लेना है। तो भैया आपने 1 महीने से 4 महीने का डेटा लेना है। 1 महीने से 3 महीने से 4 महीने का डेटा आप ले रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ। अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे मार्च से डेटा लिया है, तो आप देख लें मार्च, अप्रैल, मई, जून, तकरीबन 4-4.5 महीने का डेटा मेरी स्क्रीन पे है और ये मेरे लिए काफ़ी है मार्केट में डिसाइड करने के लिए। बात समझ रहे हैं? तो हम शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, डेली प्राइस चार्ट पे 1 से 4 महीने का प्राइस डेटा अपनी स्क्रीन पे ले रहे हैं। उसके बाद हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, ट्रेडिंग वॉच लिस्ट है। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी वॉच लिस्ट किस तरीके की होनी चाहिए। वॉच लिस्ट से मुराद वो मार्केट्स के जिनको आप वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो उस पर हमारे पास डाइवर्सिफाइड वॉच लिस्ट है। 2 मार्केट्स फॉरेक्स से हैं, जीबीपी यूएसटी, यूएसटी जेपीवाई। 2 मार्केट्स कमोडिटीज से हैं, ऑयल मेटल से, क्रूड ऑयल एनर्जी सेक्टर से। उसके बाद एक हमारे पास यूएस स्टॉक इंडेक्स है, यूएस 500, और 2 क्रिप्टोज हैं, बिटकॉइन, इथेरियम। डाइवर्सिफाइड वॉच लिस्ट का सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि अगर लेट्स सपोज 4 दिन क्रिप्टो में मुझे ट्रेड नहीं मिल रही, हो सकता है कमोडिटीज में मिल जाए, कमोडिटीज में नहीं मिल रही फॉरेक्स में मिल जाए, फॉरेक्स में नहीं मिल रही स्टॉक मार्केट में मिल जाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी वॉच लिस्ट डाइवर्सिफाइड हो। और इसी डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में 2 मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स, एफएक्स प्रो, एफएक्स ट्रेडिंग के रेफरल लिंक्स आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, सो दैट दोनों ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, एक ही टाइम पे एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से साइमल्टेनियसली आप सारी मार्केट्स में काम कर सकोगे। अब सबसे पहले जीबीपी यूएसटी को लेफ्ट से राइट मैंने देखा, बड़े ही खूबसूरत तरीके से स्टेपिंग फॉर्मेशन में मुझे एक सुपर बुलिश ट्रेंड मिल रहा है कि जहां पे आप देखें कि हर लो पिछले लो से ऊपर है, डोमिनेंट लो, और हर हाई पिछले हाई से ऊपर है। अब मैंने क्या करना है, मैंने ट्रेंड को हाईलाइट करने के बाद मुझे पता लग गया कि ये एक बुलिश ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट है, तो मुझे अब यहां पे ट्रेंड की ट्रीटमेंट करनी है। तो
ट्रेंडिंग मार्केट्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है ये मैंने सीखा हुआ है पहले से, और मैंने आपको भी सिखाया हुआ है। कहां सिखाया है? मैंने आपको अपने YouTube चैनल पे पढ़ी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में पढ़ी ट्रेंड्स के टॉपिक की वीडियोस में डिटेल में समझा सिखा दिया है। आप जाइए और जाके ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में 74 वीडियोस हैं, डेली की एक वीडियो करोगे, बाय द टाइम प्लेलिस्ट आप कंप्लीट करोगे आपको बिगिनर लेवल पे इन तमाम कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स का पता लग जाएगा। बिकॉज होता क्या है बेसिकली, देखिए अभी मैं आपको अपडेट दे रहा हूं डिफरेंट मार्केट्स की भैया, अभी मैंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो मैंने ऑलरेडी अपनी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में पढ़ी वीडियोस के जरिए आपको सिखा समझा दिए हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए आपको मार्केट की अपडेट देते चले जाना है और बताना है कि यहां से बाय करो, यहां से सेल करो, ठीक है। तो वो पहले से अगर आपने प्लेलिस्ट कंप्लीट किया तो आपको मजा आएगा इस तरह की अपडेट का। चले तो जनाब जीबीपी यूएसडी के अंदर ये वाला एक लेवल मैंने मार्क किया, इसको आप लोग अपने प्राइस चार्ट पे मार्क कर लो 1.3369। अभी जो प्राइस एक्शन डेवलपमेंट नजर आ रही है, थोड़ा डीपर पुल बैक मिल रहा है, ये मल्टीपल इनसाइड बार स्ट्रक्चर ये भी डाउन साइड के ऊपर ब्रेक हो गया, और ये वो लेवल है कि जिस लेवल के ऊपर हमने बाय करना है, बिकॉज ये वो लेवल है कि जिस लेवल से नीचे अगर प्राइसेस चली जाती हैं तो ये बुलिश ट्रेंड वीक होकर इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बेरिश ट्रेंड आ सकता है। सबसे पहले हमने मार्केट के ट्रेंड को जब हाईलाइट करते हैं ना, सबसे पहला काम तो ये है प्राइस चार्ट पे जाके हम देखते हैं कि मार्केट का बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है, या फिर मार्केट साइडवेज है। दो मार्केट कंडीशंस हो सकती हैं, या ट्रेंडिंग मार्केट होगी या साइडवेज मार्केट होगी। जीबीपी यूएसडी के केस में मार्केट एक बुलिश ट्रेंडिंग, ये एक बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है। दूसरा काम हम ये कर रहे होते हैं कि हमने देखना होता है कौन सी ऐसी कीमत और एरिया है कि जिस कीमत और एरिया की इनवैलिडेशन के ऊपर ये ट्रेंड वीक हो सकता है, ठीक है। तो वो लेवल ये वाला है, बिकॉज बुलिश ट्रेंड तब तक जिंदा है जब तक हर हाई पिछले हाई से ऊपर, हर लो पिछले लो से ऊपर। जब मार्केट ने ये वाला लो जो मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट है, इसको डाउन साइड पे इनवैलिडेट कर दिया, ये वो पॉइंट होगा कि जहां पे ये बुलिश ट्रेंड वीक हो जाएगा। आप देखिए ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगी। तो क्या है, ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है 1.3369। इस लेवल को अपने प्राइस चार्ट्स पे मार्क कर लो। इस लेवल के ऊपर कीमतों के आने के बाद कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कि कीमतों के इस लेवल से उठने का क्लू थे, उसके ऊपर हम बाय करेंगे, ठीक है जी। तो अब कैंडल की शक्ल पे कंफ्यूज नहीं होना आपने कि भाई किस तरह की कैंडल्स की शक्लें, वो तो आपने बताया ही नहीं, वो भी मैंने बता दिया। जैसे थोड़ी देर मैंने पहले कहा ना कि भाई मैंने आपको अपडेट देनी है। अब मैं डिफरेंट कैंडल्स की शक्लें जो ऑलरेडी मैंने ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियोस के अंदर डिटेल में स्क्रीनशॉट करके आपको समझा सिखा दी हैं। अगर इस वीडियो में भी मैं उनके ऊपर बात करने लग जाऊंगा तो ये 50 मिनट की वीडियो बन जाएगी, तो वो भी आप देख लें। क्या दो तरह की कैंडल्स की शक्लें होती हैं, कंटिन्यूएशन सेटअप सिग्नल और रिवर्सल। यहां हमें रिवर्सल सेटअप सिग्नल चाहिए, पिन बार, बुलिश फेकआउट्स वगैरह, ठीक है जी। तो एक ये मैंने आपके लिए। दूसरा सिनेरियो जीबीपी यूएसडी में क्या है कि ये जो मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न, ये वाली जो तीन कैंडल्स आपको नजर आ रही है ना, 10 जुलाई, 9 जुलाई और 7 जुलाई, ये तीन कैंडल्स, चौथी कैंडल फ्राइडे की नीचे ब्रेक हुई। अगर मंडे की कैंडल वापस इसकी रेंज में ऊपर चली जाती है और ये बुलिश क्लोज होती है, तो ये एक पोटेंशियल बुलिश मल्टी बार बुलिश फेकआउट सेटअप बन जाएगा कि जिसके ऊपर फिर हम इस पूरे पैटर्न की जो मदर कैंडल है 8 जुलाई की, उसके हाई के ब्रेकआउट के ऊपर बाय स्टॉप के साथ यहां पे बाय करेंगे और नीचे स्टॉप लॉस होगा। काफी वाइड स्टॉप होगा लेकिन ट्रेड किया जा सकता है, समझ रहे हैं। तो दो सिनेरियोस मैंने आपके लिए जीबीपी यूएसडी के अंदर बिल्ड कर दिए, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, महज वीडियो लंबी होगी। नेक्स्ट हम वीडियो पे ये मार्केट पे आ रहे हैं, यूएसडी जेपीवाई। अब यूएसडी जेपीवाई मार्केट एक बेरिश मार्केट है। हमने देख लिया, प्राइस चार्ट को जूम इन किया, थोड़ा सा जूम इन करने के बाद हमें पता लग गया कि मार्केट ये बेरिश मार्केट है और इस बेरिश मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म में ये मार्केट साइडवेज है। अच्छा, अब कौन सा वो ऐसा लेवल और एरिया है कि जिस लेवल और एरिया से कीमतों के ऊपर जाने के बाद ये मार्केट बेरिश नहीं बल्कि ये बुलिश कहलाएगी? तो वो ये येलो लाइन है जो मैंने लगाई है, कि जिसके ऊपर मैं यहां रेड लाइन लगा के आपको प्राइस भी बता देता हूं क्या है, 148.76। तो इस लाइन को भी अपने प्राइस चार्ट्स पे आप लोग लगा ले। एज लॉन्ग एज मार्केट इस लेवल से नीचे है, हम इस मार्केट के सेलर है। अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर चली जाती है तो वी आर नो मोर सेलिंग इनटू दिस मार्केट, हम इस मार्केट के बायर होंगे। बाय द वे, इस मार्केट के अंदर ये वाली जो बेरिश पिन बार है 23 जून की, जिसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाई थी, इस कैंडल की 50% रिट्रेसमेंट रेंज में ऑलरेडी हम सेल लिमिट ऑर्डर यहां पे लगा के बैठे हैं। स्टॉप लॉस हमारा जो है वो 148 यहां पे 148.80 से ऊपर यहां पड़ा हुआ है और टेक प्रॉफिट टारगेट हमारा तकरीबन 143.50 के पास यहां पे है। तो 1:2.5 की ये ट्रेड है। आप में से वो लोग जो कि
पिछले हफ्ते इस बेरिश पिन बार की रिट्रेसमेंट रेंज में सेल एंट्री पे ट्रिगर एंटर नहीं हुए थे सेल साइड पे, वो मंडे ओपन पे यहाँ पे लगता है ऐसे ही है कि दोबारा से फिर प्राइसेस जो हैं वो इसकी 50% रिट्रेसमेंट रेंज से थोड़ा सा ऊपर ओपन होंगी, तो वो सेल साइड के ऊपर ऑर्डर लगा के यहाँ पे बैठ सकते हैं। बिकॉज देखें ये ट्रेड ऐसी है कि जिसका स्टॉप प्लेसमेंट एक ऐसी जगह पे है इस येलो लाइन से ऊपर कि अगर स्टॉप हिट हो गया तो ना सिर्फ स्टॉप हिट होगा बल्कि इस पूरे पूरी मार्केट का जो इतने महीनों से इतने हफ्तों से बना हुआ बेरिश एनवायरनमेंट है, स्ट्रक्चर, ये वो भी इनवैलिडेट होगा। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे स्टॉप लॉस प्लेसमेंट्स के जिनके हिट होने पे ना सिर्फ स्टॉप्स हिट हों बल्कि पूरे का पूरा मार्केट का नक्शा तब्दील हो जाए, वो अच्छे स्टॉप प्लेसमेंट्स कहलाते हैं और वो हाई कन्विक्शन वाली ट्रेड्स होती हैं। उसके बाद इसको भी रिपीट नहीं करूंगा, इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो को। गोल्ड मार्केट के अंदर क्या सीन है भैया कि साइडवेज मार्केट है, सुपर मार्केट का बुलिश ट्रेंड, और इस बुलिश ट्रेंडिंग लॉन्ग टर्म मूव के अंदर एक साइडवेज शॉर्ट टर्म एनवायरनमेंट हमें नजर आ रहा है। और इस साइडवेज एनवायरनमेंट के अंदर जनाब रीसेंट जो हमारे पास सपोर्ट एरियाज हैं वो ये वाले पड़ते हैं। 3247 का सपोर्ट एरिया, जहां से यहां पे भी कीमतें अपसाइड पे गई, दोबारा फिर यहां बुलिश टेल्ड बार बनी, अपसाइड पे मार्केट गई, और आप देखें इसी बुलिश टेल्ड बार की रिट्रेसमेंट रेंज पे मार्केट आती है। और पेंडिंग बाय लिमिट ऑर्डर्स को फिल करने के बाद जिस कैंडल ने पेंडिंग बाय लिमिट ऑर्डर्स को फिल किया, वो कैंडल इन इटसेल्फ एक नया बाइंग सिग्नल बन गई, बुलिश पिन बार, स्मॉल बुलिश पिन बार, और कीमतें ऊपर निकल गई। अब आई वुड सजेस्ट यू व्हाट यू आर सपोज टू डू इज गोल्ड मार्केट में हमारे पास ऑप्शन क्या है, मैं चार्ट को एक दफा क्लियर कर लूं। देखें ये वाला जो एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, यहां पे आइडियली अगर मुझे कोई मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न मिल जाता है तो आई वुड वांट टू ट्रेड द ब्रेकआउट, लेकिन उसके लिए वेट करना है। वैसे भी आपको पता है कमिंग वीक के अंदर वेडनेसडे वाले दिन गोल्ड की मैं अपडेट लेके आता हूं, एंड आई थिंक कि मंडे और ट्यूसडे को हम गोल्ड को ट्रेड नहीं करेंगे। अभी तक फिलहाल जीबीपी यूएसटी और यूएसटी जेपीवाई मार्केट के अंदर मुझे पॉसिबल आने वाले 1-2 दिनों में ट्रेड नजर आ रही है। जीबीपी यूएसटी मार्केट में, यूएसटी जेपीवाई में तो ऑलरेडी ट्रेड अवेलेबल है, जो थोड़ी देर पहले मैंने यहां पे आपको हाईलाइट कर दी। गोल्ड मार्केट के अंदर आई वुड से अभी साइडलाइंस के ऊपर बैठे, या तो पुल बैक के ऊपर जो रेलेवेंट सपोर्ट लेवल्स है ये मैंने आपके सामने मार्क की है। पुल बैक जैसे ये वाला लेवल 3245 का काफी इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर डीपर पुल बैक देती है, ये वो लेवल होगा जहां पे दोबारा कैंडल्स की शक्लें प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल्स के बाद मैं बाय करूंगा। अदरवाइज ये जो 3367 का एरिया है, इस एरिया से अगर कोई मल्टीपल इनसाइड बार या इनसाइड बार पैटर्न आए उसके ब्रेकआउट को मैं ट्रेड करूंगा। अब मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न क्या होता है, इनसाइड बार पैटर्न क्या होता है, ये तमाम चीजें अगेन वापस लेके जाऊंगा यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी वीडियोस के जरिए बाकायदा इन्हीं नामों के साथ, टाइटल्स के साथ, मल्टीपल इनसाइड बार मैंने वीडियोस रखी हैं, जाके देखने आपको पता लगेगा कि किस किस्म की वो कैंडल्स की शक्लें होती हैं जिनको हम एज अ ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगेन इसको भी रिपीट नहीं करूंगा, आपने रिवाइंड करके देखना है, कोई बात कंफ्यूजन हो ना समझ आए। यूएस 500 जी सुपर बुलिश मार्केट है, और इस सुपर बुलिश मार्केट के अंदर आप देखें ये जो मैंने लाइन अभी लगाई है ना, रेड लाइन, ये वाली रेड लाइन 6149, ये जो रीसेंट मार्केट ने हाई प्लेस किया था, पहले वाला हाई, उसी रेड लाइन के ऊपर ये 21 डे मूविंग एवरेज ये यहां पे आ रही है। तो दैट मीन्स कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये इंटरसेक्ट हो रही है, इंटरसेक्शन कन्फ्लुएंस है इस लेवल के ऊपर, वैल्यू एरिया 6150 6149। तो इस लेवल को अपने प्राइस चार्ट पे आप लोग मार्क कर लो। आइडियली व्हाट वी वांट टू सी कि मार्केट थोड़ा पुल बैक दे, ये वो लेवल होगा 6150 का कि जहां पे कैंडल की वो शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे, जैसे बुलिश पिन बार, बुलिश टेल्ड बार, बुलिश फेकआउट्स, उनके ऊपर हम बाय करेंगे। यूएस 500 भी हम बाय करेंगे, एंड आई थिंक यूएस 500 में लेट्स सपोज अगर हमें कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्रोबेबली ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन 3 दिनों में से मोस्ट लाइकली किसी एक दिन हमें कीमतों के इस लेवल के रीटेस्ट के आने के बाद हमें यहां पे सेटअप सिग्नल मिल सकता है। अदरवाइज फिलहाल तो ऑब्वियसली मंडे ओपन पे हमने कुछ नहीं करना। वीडियो के एंड पे मैं बताऊंगा कि मंडे ओपन पे आपने किस मार्केट में एक्ट करना है। उसके बाद जी क्रूड ऑयल मार्केट के अंदर साइडलाइंस के ऊपर आई एम नॉट ट्रेडिंग क्रूड ऑयल मार्केट। बहुत बड़ा डंप रिसेंटली ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर थी उसकी सीज फायर के बाद आया, और उसके बाद से आप नोट करें मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, एंड दीज आर द टाइट चॉप्स एंड कंसोलिडेशन रेंजेस के जहां पे लिटरली एक ट्रेडर को चुप करके साइडलाइंस के ऊपर बैठना है, उस मार्केट में कुछ नहीं करना अनलेस कि को क्लियर मूव किसी एक डायरेक्शन में नहीं आ जाती और आपको पता नहीं लग जाता कि भाई अब मार्केट ये या बुलिश ट्रेंड बनाएगी या बेरिश ट्रेंड बनाएगी। साइडलाइंस के ऊपर बैठे क्रूड ऑयल मार्केट।
मार्केट में। ये जी आपकी फेवरेट बिटकॉइन। मैंने क्रिप्टो इसलिए जान के एंड पे रखा है ताकि बाकी मार्केट्स को आप एक दफ़ा देख लें, फिर आप क्रिप्टोज पे हैं, बिकॉज मोस्टली लोग जो सिर्फ क्रिप्टोज में ट्रेड कर रहे हैं ना, बिटकॉइन इथेरियम की अपडेट लेने के बाद फिर वो वीडियो देखते नहीं है और कमेंट सेक्शन में बता देते हैं सर सोलाना का क्या बनेगा। भाई हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं और मैं सोलाना को शॉर्ट टर्म में ट्रेड नहीं कर रहा। क्रिप्टोज आल्ट कॉइन्स मोस्टली जो है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सारों को असेस करें, मोस्टली अच्छे कॉइन्स को असेस करें, लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बिटकॉइन इथेरियम काफ़ी है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर आपने करनी। बिटकॉइन मार्केट जी हिस्टोरिक हाई मार्केट का, और ये शॉर्ट टर्म जो मार्केट ने एक साइडवेज गई थी, मार्केट इस साइडवेज रेंज की अपसाइड पे ब्रेकआउट है। लेवल मैं आपको दे रहा हूं, लेवल आपने मार्क कर लेना है। एक आपके पास ये वाला लेवल है, एक आपके पास ये वाला लेवल है। ये दो रेड लाइंस मैंने लगाई हैं, इन्हें मार्क कर लें, 110 और 112। ये 110 और 112 आप देखें यहीं पे आपके पास 21 मूविंग एवरेज भी यहीं से अपसाइड के ऊपर इसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा। वैल्यू एरिया मोस्ट लाइकली यही बनेगा। डीपर पुल बैक का वेट करें ऑल द वे। मार्केट अगर 110 और 112 पे आती है, यहां से प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल्स के बाद कैंडल्स की वो शक्लें जो कीमतों के उठने का क्लू दे उनके बाद बाय करेंगे। अदरवाइज हायर कीमतों के मजीद हाई जाने के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लें अगर यहां पे किसी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर बनती हैं तो उनको भी कंसिडर किया जा सकता है। लेट्स सपोज अगर यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट करने लग जाए तो उस कंसोलिडेशन रेंज के अपसाइड बुलिश ब्रेकआउट को ट्रेड किया जा सकता है इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न, जो कि ब्रेकआउट ट्रेड के ट्रिगर होंगे उनके आने के बाद। ठीक है जी। इथेरियम मार्केट के अंदर भी काफ़ी अरसे से अगर आप इथेरियम की मेरी अपडेट्स को फॉलो करते आए हैं ना, तो मैं आपको बताता गया था कि भाई मार्केट साइडवेज है। जब तक मार्केट ये साइडवेज मार्केट किसी एक डायरेक्शन में खुद को ब्रेक करके हमें क्लियर नहीं कर देती कि वेयर इट वांट्स टू गो, तब तक हम साइडलाइंस के ऊपर बैठे हैं। और इथेरियम मार्केट के अंदर आप देखें बड़ा प्यारा एनवायरनमेंट है। इथेरियम मार्केट ने ये जो रेंज बनाई थी इसको अपसाइड के ऊपर ब्रेक कर दिया और रेंज की अपर एक्सट्रीम 2790-2881 जो अपने ब्रेकआउट के बाद एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन गई है। इसी सपोर्ट लेवल के ऊपर कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के सपोर्ट लेवल से मजीद अपसाइड पे जाने का क्लू दे, उस कैंडल की शक्ल यानी कि प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल के आने के बाद इथेरियम मार्केट में हम एक्ट करेंगे। दैट मीन्स क्या देखा आज की इस वीडियो में आपने, बिटकॉइन में भी हमने वेट करना है प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल्स का, इथेरियम में वेट करना है प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल्स का। क्रूड ऑयल मार्केट में कंसोलिडेट कर रही है मार्केट, हमने नहीं ट्रेड करना। यूएस 500 के अंदर 6149 का जो लेवल है उस लेवल पे इंटरसेक्शन हो रहा है। किसका इंटरसेक्शन हो रहा है? एक स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया है और 21 डे मूविंग एवरेज है। तो इस लेवल पे कीमतों के आने का वेट करें और यहां से प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल के बाद बाय करें। गोल्ड मार्केट के अंदर आपने देखा अभी साइडलाइंस पे बैठना है, या तो यहां पे 6367 के पास इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार जो कि ब्रेकआउट ट्रेड का ट्रिगर होगा, उसके आने के बाद बाय स्टॉप के साथ काम होगा, और या फिर पुल बैक के ऊपर आपने 3245 के ऊपर यहां पे वेट करना है। जीबीपी यूएसडी का आपने देख लिया कि भाई ये वाला जो एरिया है ये स्विंग पॉइंट है, इस स्विंग पॉइंट पे कीमतों के आने का वेट करें। मैं ये स्विंग पॉइंट मार्क करके आपको, ये वाला स्विंग पॉइंट ये बनता है 1.3370। हाँ, इस लेवल पे अगर कोई बाइंग सेटअप सिग्नल आता है तो काम करेंगे। तो अभी आप देखें मोस्टली जो मार्केट्स हैं कमिंग वीक के अंदर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इन डिफरेंट लेवल्स जो मार्क करवाए हैं उन पे सेटअप सिग्नल्स के आने के बाद यहां पे अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। वाहिद एक मार्केट यूएसटी जेपीवाई है कि जिसमें अगर ये वाली जो बेरिश पिन बार 23 जून की है, इस बेरिश पिन बार की 50% रिट्रेसमेंट रेंज में अगर आप अभी तक आपने सेल साइड के ऊपर ऑर्डर आपका फिल नहीं हुआ या आपने ट्रेड नहीं लगाई, तो ये आप इसके ऊपर मंडे ओपन पे काम कर सकते हैं कि आप यहां पे 147.30 या 147.40 के ऊपर मार्केट क्लोज हुई है, तो 147.40, 147.30, 147.25 के ऊपर सेल यहां पे करके, और ये 148.80 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस है, और डाउन साइड पे जितना एंट्री और स्टॉप में फासला उससे 2 या 3 गुना फासले के ऊपर आपका यहां पे टेक प्रॉफिट टारगेट। वाहिद फिलहाल मंडे ओपन पे ये एक यूएसटी जेपीवाई मार्केट में अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, और बाकी मार्केट्स मैंने आपको मैप करवा के बता दिया कि कौन कौन से लेवल्स हैं गिवन मार्केट ट्रेंड और एनवायरमेंट को देखते हुए, जहां पे हमने गिवन मार्केट कॉन्टेक्स्ट एनवायरमेंट की डायरेक्शन के अंदर ट्रेंड की डायरेक्शन में काम करना है, एक्ट करना है। देखिए संडे वाला जो हमारा वीकली एनालिसिस है ना, ये लंबा होगा, ये तकरीबन 20 मिनट की वीडियो बनेगी, और इस पूरे हफ्ते के अंदर नॉर्मली मेरी जो वीडियोस हैं वो आपको पता है 10-12 मिनट की कोशिश करता हूँ, इससे ऊपर मैं ना बनाऊँ, लेकिन संडे वाले दिन क्योंकि वीकली एनालिसिस है और मैं चाहता हूँ कि एक एक मार्केट के प्राइस चार्ट पे ले जाके मैं ओवरऑल उस मार्केट को मैप करके आपको बताऊँ, सो दैट पूरे हफ्ते के लिए आप इक्विप्ड हो जाएंगे। भाई फला मार्केट के अंदर ये लेवल्स हैं जहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं, फला मार्केट में वो लेवल्स हैं, बाय करना है, सेल करना है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप तसल्ली से सुकून से टिक के बैठ के ट्रेडिंग वर्क स्टेशन के सामने डायरी पेन रख के
ये वीडियो देखते होंगे और जो सिनेरियोज हमने बिल्ड किए हैं इनके ऊपर अपने नोट्स भी बनाते होंगे। मजीद अगर कोई सजेशन आपकी है संडे के वीकली एनालिसिस को लेके तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जैसे मैंने कहा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं, उनको भी चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।